जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान सर आपके सामने आ गए हैं और बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और आप लोग भी स्वस्थ हैं। हम लोग भी, मैं भी अच्छा हूँ। और जितना भी उनसे आशा करें, जितना भी उनसे उम्मीद करें, हमारी हद से ज़्यादा है, चूँकि उसने हमें इतना दिया है जो धन्यवाद करने के लिए हमारे पास वैसी टंग और जीभ जुबान नहीं है। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज तक हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, दिक्कत में रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। अक्सर घर में जो पेरेंट्स होते हैं, जो सीनियर होते हैं, वो सोचते रहते हैं कि मेरे दिल का, मेरे मन का आखिर क्यों नहीं हो रहा है। आज उसी पे कुछ गुफ्तगू होगी, उसी पे कुछ बातें होंगी। तो कट्टा ये चाहते हैं कि आपने कभी नोटिस किया है, फॉर एग्जांपल, कि आपने कभी नोटिस किया है अपनी ज़िंदगी में कि आप हर चीज़ को कंट्रोल करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। हर चीज़ को आप कंट्रोल करने के चक्कर में लगे रहते हैं। इंसान हर रिजल्ट को, हर सोच को, हर चीज़ों को सोचता है कि वो हमारे हिसाब से क्यों नहीं चल रही है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन इस बात से एक ही चीज़ होता है कि आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हम लोग परेशानी में आ जाते हैं और हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ बेकार में छिन जाती हैं। चीज़ें जो होती हैं वो होती ही रहती हैं, लेकिन हम लोग फजूल का दिमाग लगा देते हैं कि उसने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। दुनिया के सारे लोगों का मस्तिष्क एक जैसा नहीं है, ऑल आर नॉट इक्वल। सारे लोग एक जैसे नहीं है, सबकी सोच एक जैसी नहीं है, सब में कुछ न कुछ डिफरेंस है, सब में कुछ न कुछ फ़र्क है और इसी फ़र्क को हम लोगों को महसूस करना है, फील करना है। तो अक्सर ये स्ट्रेस जो है हमें एक बीमारी की दावत देता है, ख़ास करके फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस, जो जिससे हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगते हैं और हमें फिर बीपी की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। फजूल में ज़्यादा कंट्रोल करना अच्छा नहीं है। चीज़ें वो नहीं है जो होती हैं, चीज़ें वो गड़बड़ है जिस पे आपका ज़्यादा कंट्रोल होने लगता है। प्रॉब्लम है कि आप किसी काम को होते जब देखते हैं तो आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, दुनिया का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। तो ज़िंदगी को जिस तरह से चल रही है उससे हमें फॉलो होने देना चाहिए। आप उस पे जो है नियंत्रण नहीं कर सकते। जो बच्चे बड़े हैं वो खुद ही समझ लेंगे और जो बच्चे छोटे हैं वो धीरे धीरे बड़े होने के बाद खुद ही समझ लेंगे। जो बड़े बच्चे गलतियां कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रास्ते में ठोकर मिलेगी और कहीं ना कहीं वो ठोकर का शिकार होंगे और उनको परेशानी हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, मोबाइल फ़ोन जो है हाथ से छूट गया था, एक्सक्यूज़ फॉर। तो जो बच्चे बड़े हैं वो खुद धीरे धीरे ठोकर खाकर समझ लेंगे, जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े होकर के समझ लेंगे। और ज़्यादा हम लोगों को दिमाग लगाने से, परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे हमारी ज़िंदगी का विनाश हो सकता है। तो जितना शांतिपूर्वक हम लोग ज़िंदगी बिता सकते हैं, जितना हम लोग पीसफुली रह करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, खुश रख सकते हैं, ज़िंदगी को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, तो इसलिए हमें हर हालत में खुश रहना चाहिए। हमें शांतिपूर्वक ज़िंदगी से काम लेते हैं। सच तो वास्तव में उल्टा ही है। एक उदाहरण दे दूं कि आप, उदाहरण के तौर पर, ये खाली हाथ है और इसमें हम लोग पानी लेते हैं और इसमें मुट्ठी को हम लोग बंद कर लेते हैं। अगर मुट्ठी को बंद कर लेते हैं तो क्या इसमें पानी रुकेगा? पानी नहीं रुकेगा। लेकिन अगर हम लोग इस तरह कर लें तो पानी उसमें ठहर जाता है। तो ज़्यादा कंट्रोल भी अच्छा नहीं है। तो पानी को अगर हम लोग बंद करना चाहें, पानी को अगर हम लोग रोकना चाहें, तो पानी हमारे हाथ में, अगर ज़ोर से मुट्ठी बंद कर दें, फिस्ट को हम लोग क्लोज करें, जिसे फिस्ट मीन्स मुट्ठी होता है, तो पानी नहीं रुकेगा। लेकिन उसी को अगर हम लोग गोल आकार का हाथ खुला रखें तो पानी उसमें कंट्रोल हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हथेलियों में रुक जाएगा,
लेकिन मुट्ठियों में नहीं रुकेगा। तो ज़िंदगी हमारी बैलेंस से चलती है, ज़िंदगी हमारी बैलेंस से चलती है, और ज़िंदगी पर हमारा कंट्रोल तो है ही नहीं। तुम क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? हम आप आखिर क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? तो लाइफ इफोर्ट्स से नहीं चलती, लाइफ इफोर्ट्स से नहीं चलती। काम करना है, हमें कोशिश हमें करना है, लेकिन उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना। वर्क इज़ वर्शिप, कर्म तो पूजा है, बस करते जाना है, लेकिन उसको एज ए प्रेशर नहीं करना है। अगर हम लोग उसको प्रेशर से काम करेंगे तो नहीं होगा। अगर हम लोग उसको हमको पीसफुली करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे, अच्छे से करेंगे, धैर्यपूर्वक करेंगे, नियम से करेंगे, सिस्टम से करेंगे, जो काम की पद्धति है, जो उसका डिसिप्लिन है, अगर उसका नियम अनुसार हम किसी काम को करते हैं तो वो काम सही होगा। चीज़ें वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारे तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें हमारे तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं कंट्रोल नहीं करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं नियंत्रण नहीं करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं अगर नहीं रोकूँ तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं अगर नहीं टोकूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर नहीं भी रोकेंगे, आप अगर नहीं टोकेंगे, आप कुछ नहीं भी बोलेंगे, तो जो चीज़ें होनी है वो तो होके रहेगी, जो चीज़ें होनी है वो होके रहेगी। तो हमारे कंट्रोल में सारी चीज़ें नहीं है। अभी बारिश होने वाली है, हम आप कुछ नहीं कर सकते, वर्षा होके रहेगी, ठीक है। आपने बीज बो दिया, या तो हो सकता है कि फसल अच्छी हो जाए, या तो हो सकता है फसल खराब हो जाए, वो होके रहेगी। अगर एक बच्चा है आपका, आप बहुत ज़्यादा उसको एडुकेट किए, बहुत ज़्यादा पढ़ाए, बहुत ज़्यादा उसको डिसिप्लिन बनाए, लेकिन उसे जब बिगड़ना होगा तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो कभी ना कभी बिगड़ जाएगा। लेकिन यह है कि जब रास्ते उसे ठोकर देंगे, जब उसे चोट पहुंचेगी, तब उसे खुद रियलाइज होगा और फिर वो खुद संभल जाएगा। और फिर जब ऐसा वो संभलेगा जैसा कोई नहीं हो सकता। तो आप टेंशन मत लीजिए कि मेरे बगैर कंट्रोल के कुछ नहीं होगा। आप फ्री रहिए, लिव फ्रीली। इस बात पे गौर कीजिए, लिव फ्रीली फॉर योर लॉन्ग लाइफ। आप ज़्यादा जिंदगी बिताना चाहते हैं दुनिया में, तो अपने आप को एकदम फ्री महसूस कीजिए, है ना। डू नॉट लिव इन स्ट्रेस, कंट्रोल योर सेल्फ। सिर्फ अपने आप पे नियंत्रण करो, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं बोलो, और देखते चलो और ज़िंदगी को फॉलो होने दो। ज़िंदगी जैसे बीत रही है बस बीत जाने दो। कहा जाता है कि लिव पीसफुली एंड लिव फ्रीली फॉर योर सक्सेस। कामयाबी के लिए शांतिपूर्वक रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ज़िंदगी बहुत अनमोल है, और ज़िंदगी बहुत कीमती है, ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है, ज़िंदगी बहुत मीठी है, ज़िंदगी बहुत प्यारी है। इसको प्यार से ज़िंदगी बिताइए, पोलाइटली मुस्कुराकर। और दुख तो इंसान का ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और ज़िंदगी है तो दुख है, प्रॉब्लम है तो ज़िंदगी है, और ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम है। कुछ न कुछ दिक्कतें परेशानी ज़िंदगी में आती रहती हैं, और उन्हीं दिक्कतों में, उन्हीं परेशानियों में जो अच्छे इंसान होते हैं ज़िंदगी बिताते हैं। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो हर फिक्र को धुएं में उड़ाइए, और ज़िंदगी में टेंशन नहीं लिए, और एक अच्छी सी मुस्कान अपने घर में, परिवार में दीजिए। जब भी अपने परिवार के सदस्य को देखिए, मुस्कुरा के देखिए और खुश रहिए, है ना। लिव हैप्पीली, लिव पीसफुली, और लिव फ्रीली। जय हिंद, जय भारत। यार खान सर आपसे इन्हीं चंद बातों से कहकर विदा लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी देशवासियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लिव पीसफुली एंड डू नॉट टेक टेंशन। टेंशन लेने का नहीं, देने का। सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।